हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। भगवान विष्णु की साधना आराधना इसका करने के लिए एकादशी तिथि सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। इस तिथि का महत्व तब और बढ़ जाता है जब यह जेठ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ती है और इसे अपरा या अचला एकादशी के नाम से जाना जाता है। जगत के पालनहार की विशेष एकादशी है, श्री हरि की कृपा बरसाने वाली एकादशी है और इस बार 26 मई को यह एकादशी पड़ने वाली है। और इस एकादशी का व्रत करने पर साधक को अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। उसके जीवन से जुड़े हुए सभी दुख और दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं। और तमाम व्रत की तरह ही एकादशी के व्रत में भी कुछ नियम बतलाए गए हैं जिनका पालन करने पर व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, जेठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, इसका महात्म्य क्या है, सो कृपा करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, यह एकादशी अचला और अपरा दो नामों से जानी जाती है। और पुराणों के अनुसार जेठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वह संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है और इसके प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा आदि सभी प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत को करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या झूठे शास्त्र बनाना, झूठा ज्योतिष बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग गए वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों का पिंड दान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। और मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन करने से, बद्रीनाथ के दर्शन करने से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गोदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी का काम करता है और पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। और इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा हुआ करता था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी और अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा, अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसका अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। और दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा यानी अचला एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने के लिए उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई और वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने से, सुनने से, दूसरों को सुनाने मात्र से मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है। बोलिए श्री हरि कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। तो जेठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे हम अपरा एकादशी कहते हैं, इस साल ये एकादशी 26 मई यानी गुरुवार के दिन पड़ रही है। साथ ही साथ आयुष्मान योग का निर्माण हो रहा है। रात को 10:14 तक रहने वाला है। बहुत ही शुभ योग माना गया है। शुभ कार्यों को करने के लिए अच्छा होता है और इस योग का अर्थ दीर्घजीवी होता है।
इसलिए इस योग में जो भी पूजन करते हैं वह आपको अच्छा स्वास्थ्य देता है, दीर्घ आयु की प्राप्ति कराता है और भक्त हमेशा ऊर्जावान बना रहता है। और अपरा एकादशी के दिन इस बार चंद्रमा मीन राशि में विराजमान होंगे और सूर्य वृषभ राशि में संचार करेंगे। अतः अद्भुत एकादशी आई है और जेठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 25 मई को बुधवार के दिन सुबह 10:32 से हो जाएगा और इसकी समापन 26 मई को गुरुवार सुबह 10:54 पर होगा। इसलिए कोई लोग अगर 2 दिन मनाना चाहते हैं, जो सांसारिक है वो 25 को मना लें, जो वैष्णव है वो 26 को करें, अन्यथा 26 ही सर्वश्रेष्ठ है। 26 मई को गुरुवार के दिन एकादशी का व्रत रखना सर्वश्रेष्ठ माना गया है और व्रत का पारण अब 27 मई शुक्रवार के दिन सुबह 5:30 बजे से लेकर 8:05 तक कर सकते हैं। दोस्तों, अचला एकादशी व्रत का पुण्य फल पाने के लिए साधक को दशमी की रात्रि से ही हमेशा की तरह बताती हूँ नियमों का पालन करना चाहिए। रात्रि में सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका ज़्यादा से ज़्यादा जप करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शयन करना चाहिए। सुबह जल्दी उठें, हथेलियों के दर्शन करें, धरती माँ को प्रणाम करें और व्रत का संकल्प लें। और इसके बाद में आप सबसे पहले जा कर के अपने घर के मुख्य द्वार की सफाई करें। वॉशरूम वगैरह चले जाइए, फ्रेश हो जाइए, उसके बाद मुख्य द्वार की सफाई करें, उस पर हल्दी का जल का छिड़काव करें और तोरण लगा सकते हैं, रंगोली सजा सकते हैं। और इसके बाद आपको स्नान करना चाहिए। स्नान के लिए आपको इस दिन अगर गंगा जी आदि कोई भी जगह है, तीर्थ है, तो वहाँ पर आप स्नान करिए और नहीं तो आप घर पर ही हल्दी मिले जल से स्नान कर सकते हैं। कहते हैं इससे जीवन में खुशहाली बढ़ती है, दाम्पत्य जीवन में मिठास बढ़ता है। चुटकी भर हल्दी डाल करके ऐसे भी नहाना चाहिए, इससे शारीरिक और मानसिक शुद्धता आती है, करियर में सफलता मिलती है। स्नान करने के बाद आप पीले रंग के वस्त्र धारण करें। कहते हैं विष्णु भगवान पीतांबरधारी है, तो इस दिन इनका भी श्रृंगार आपको पीले वस्त्रों से करना चाहिए और एकादशी के दिन स्वयं भी पीले वस्त्र या हल्के हल्के क्रीम कलर के, लाइट आसमानी कलर के ऐसे वस्त्र आपको धारण करने चाहिए। नीले काले वस्त्र धारण ना करें और सबसे पहले श्रृंगार आदि करके सूर्य देव को 1 लोटा जल अर्पित करें। सूर्य देवता को एकादशी के दिन हल्दी मिला हुआ जल भी अर्पित किया जा सकता है। इससे कहते हैं कि कोई मनोकामना हो विशेष तो वो पूर्ण होती है और विशेष रूप से कन्या की शादी मन चाहे वर से होती है। और इसके बाद 1 लोटा जल पितृदेव के नाम का। याद रखें, जो कुंवारी लड़कियां हैं वो पितृ को जल अर्पित नहीं करती है, बाकी सभी लोग पितृ को जल अर्पित कर सकते। दक्षिण मुखी होकर के जल अर्पित करें और जल में हो सके तो थोड़े से काले तिल डाल लें और ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः यह बोलते हुए आपको जल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद अपने पूजा स्थल पर आए, पूजा स्थल की साफ सफाई करें और एक पाटिये पर आप चाहें तो पीला वस्त्र बिछा करके आप भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, गणपति देव को स्थापित कर सकते हैं। और नहीं तो सिर्फ विष्णु भगवान की मूर्ति आदि है तो उनका आप अभिषेक कीजिए, उन्हें नए वस्त्र धारण कराइए। और अगर आपके घर में इस दिन कलेश विशेष रूप से बना रहता है तो आज के दिन आपको नारायण के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और घर में हमेशा कि कोई भी श्रीयंत्र हो, सबसे अच्छा स्फटिक का श्रीयंत्र होता है या फिर पारद। अगर आपको पावर चाहिए तो पावर और पैसा चाहिए और आपका घर बड़ा है तो आपको पारद का श्रीयंत्र स्थापित करना चाहिए और नहीं तो नॉर्मल स्फटिक, सुख शांति धन संपत्ति के लिए स्फटिक का श्रीयंत्र सर्वश्रेष्ठ होता है। इसको स्थापित करके आपको पूजन करना चाहिए। जिन लोगों के पास भी स्फटिक का सिद्ध श्री यंत्र है उसे आज के दिन आप पूजन करें, उसका भी अभिषेक करें। और नहीं तो विष्णु भगवान की मूर्ति आदि है तो उसका अभिषेक कीजिए। दक्षिणावर्ती शंख से आप अभिषेक कीजिए। दक्षिणावर्ती शंख भी स्वयं माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और रत्नों में माना गया है, इसलिए इस दिन आपको दक्षिणावर्ती शंख से हर एकादशी पर, पूर्णिमा पर विष्णु भगवान का अभिषेक करना चाहिए। चाहे शुद्ध जल से कीजिए, चाहे पंचामृत से कीजिए, जो भी आपकी इच्छा हो उससे कीजिए और फिर देखिए कैसा चमत्कार आपके जीवन में होता है। पूजा शुरू करने से पहले अपनी कलाई पर, बाएं कलाई पर हल्दी का टीका लगा लीजिए। इसके बाद पूजा शुरू करें, ये बहुत चमत्कारी होगा और बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। ऐसे भी रोज पूजा करते हैं तो मैंने और भी एक पहले वीडियो में बताया है कि आप अपने बाएं हाथ पर, बाएं हाथ का जो रिस्ट है यानी कलाई है, इस पर हमेशा पूजा शुरू करने के पहले तो एक हल्दी का आप एक चुटकी हल्दी लगा करके पूजा कीजिए। घर से बाहर जाते काम पर तो आप बाएं रिस्ट पर आप हल्दी का तिलक करके
और फिर पूजन शुरू करें। इससे बृहस्पति ग्रह भी मजबूत होता है, वाणी भी सिद्ध होती है। आजमाया हुआ प्रयोग है मेरा स्वयं का, इसलिए आपको भी बताती हूँ, आप सब मेरे परिवार हैं। तो इस प्रकार से पूजा आरंभ करें। दक्षिणावर्ती शंख से भगवान विष्णु का अभिषेक करें। पंचामृत से अभिषेक करने के बाद शुद्ध जल से भी अभिषेक करना चाहिए और अष्टगंध आदि से तिलक करें, चंदन का तिलक करें। अगर आपका भाग्य साथ नहीं देता है तो इस दिन माता लक्ष्मी सहित आप नारायण का अभिषेक करें और अभिषेक करने के बाद चंदन का, अष्टगंध का तिलक करें, थोड़ी सी हल्दी का तिलक करें और फिर रोज़ एक कटोरी में आपको भगवान के सामने हल्दी रखना चाहिए और इस हल्दी को अपने माथे पर तिलक लगाकर आप देखिए कोई भी काम में जाएंगे तो आपकी बाधाएं जीवन से दूर होगी। यहाँ तक कि जो हल्दी आप भगवान विष्णु के सामने अर्पित करते हैं, इसे बाद में अपने घर के सभी कोनों में भी छिड़कना चाहिए। इससे वास्तु दोष दूर होता है। घर की बाउंड्री की दीवार पर अगर हल्दी की रेखा बनाई जाए या स्वस्तिक बनाई जाए तो इससे भी घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। इसलिए जब भी भगवान विष्णु का एकादशी को पूजन करते हैं तो थोड़ी सी हल्दी आपको सिद्ध करनी चाहिए वहाँ रख करके और भगवान विष्णु का पूजन करें। आप उनको पुष्प चढ़ाइए। अभी तो सूर्यमुखी के फूल आते हैं, पीले गेंदे के फूल आते हैं, उससे श्रृंगार कीजिए बाबा का। भगवान को, विष्णु भगवान को अक्षत नहीं चढ़ाए जाते, तो उनका सफ़ेद तिलों से आपको चंदन लगाने के बाद सफ़ेद तिलों से उनको चंदन पर लगाएं और ध्यान रखें कुमकुम भी नहीं चढ़ाया जाता है। इसके बाद जनेऊ धारण कराएं, इत्र ज़रूर धारण कराएं। हमेशा विष्णु भगवान को, लक्ष्मी माता को सुगंध बहुत प्रिय है, अट्रैक्ट होकर के आते हैं। तो आपके पास चंदन का इत्र हो, कोई भी फूलों का भी, तो जैस्मिन के फूलों का इतने अच्छे अच्छे इत्र मिलते हैं, तो इत्र आप उनको अर्पित करें। एक छोटी सी फुलेल अर्पित करें, उसके बाद प्रसाद के तौर पर उसे अपने कान के पीछे, अपनी नाभि में लगाइए। देखिए कैसा अट्रैक्शन पावर आपके अंदर बढ़ता है। और इसके बाद आप धूप दीप अगरबत्ती करें। सच्चे मन से, श्रद्धा भाव से विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी के मंत्रों का उच्चारण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसा करते हुए आप उनका पूजन करें और फिर एक तुलसी पत्र ज़रूर चढ़ाएं। तुलसी पत्र विष्णु भगवान के चरणों में नहीं चढ़ाना चाहिए, हमेशा उनके मस्तक पर चढ़ाया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। भोग आदि लगाएं, पीले ही भोग लगाएं। आप ताल मखाने की खीर आदि का भोग लगा सकते हो। थोड़ा सा जो भी भोग चढ़ाएंगे, फल फूल आदि जो आपकी इच्छा हो वो आप चढ़ाइए। मिठाई चढ़ाइए, सफ़ेद और पीले रंग की केसरिया पेड़े आदि चढ़ाइए और हर भोग में थोड़ा सा तुलसी पत्ता अवश्य अर्पित करें। इसके बाद वहीं बैठ करके अगर आपके पास हल्दी की माला है या तुलसी की माला है या स्फटिक की माला है या जो भी आपके पास अच्छी में, रुद्राक्ष से विष्णु भगवान के जप नहीं होते, इस बात का ध्यान रखें। तुलसी, चंदन, ये माला का उपयोग करें। और नहीं है आपके पास तो थोड़ी सी चने की दाल 108 गिनती करके रख लीजिए, उससे ही आप जप करना चाहिए आपको। और भगवान श्री हरि नारायण का जप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और या फिर आप ओम ऐं क्लीं बृहस्पतये नमः इस मंत्र का, क्योंकि गुरुवारी एकादशी है तो ये बड़ा चमत्कारी मंत्र है, आप चाहें तो इसका भी जप कर सकते हैं। एक तो इससे विलक्षण बुद्धि आपको प्राप्त होगी और कहते हैं इस मंत्र के जप को करने से सोई हुई किस्मत भी जाग जाती है। और इसके बाद व्रत की कथा जो मैंने आपको सुनाई है वो सुन करके आरती करके पूजा का समापन करें। चाहे तो श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों का आप पाठ करें, इससे और भगवान से अपने घर में सुख शांति समृद्धि बनाए रखने की प्रार्थना करें। इसके बाद आज के दिन आपको तुलसी की पूजा भी करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? इस दिन जल नहीं चढ़ाया जाता तुलसी को और ना ही आपको उसको तोड़ा जाता है। अगर आपको तुलसी पत्र चाहिए तो तुलसी पत्र बासी नहीं माने जाते। गमले में जो गिरे हुए पत्ते हैं उन्हीं को उठा करके आप धो करके पूजन आदि में कार्य ले सकते हैं। शाम के समय आपको तुलसी के सामने दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। केले का पेड़ है तो केले की जड़ में हल्दी छिड़कना चाहिए आज के दिन आपको, इससे आपके रुके हुए काम बनने लगते हैं। एकादशी का दिन है, छोटे छोटे उपाय तो करना बनता ही है। तो बता देती हूँ कुछ हल्दी के आज आपको उपाय। हल्दी की साबुत 5 गांठें ले लीजिए और उसे लाल कपड़े में पोटली बना लीजिए, साथ में उसके अंदर 2-3 कॉइन भी डाल दीजिए। चांदी का सिक्का हो तो चांदी का सिक्का डाल दीजिए और फिर विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी के सामने इस पोटली को रख दीजिए। फोटो हो, मूर्ति हो, अगर नहीं है विष्णु भगवान का तो राम दरबार होगा वहाँ रख लीजिए। जो भी उनके विष्णु भगवान के स्वरूप है, कृष्ण भगवान है, लड्डू गोपाल है, उनके सामने भी आप ये उपाय कर सकते हैं। इसके बाद पूजा करने के बाद माता लक्ष्मी से घर पर आर्थिक कष्ट को दूर करने की प्रार्थना करें।
मंत्र का जप करें। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। आपके पास स्फटिक की माला है तो स्फटिक की माला से जप कीजिए, नहीं तो मिश्री के दानों से जप कीजिए। और इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद जो आपकी वो पोटली है उसे आप अपनी तिजोरी में, पर्स में या किसी ऐसे स्थान पर रख सकते हैं जहाँ पर अपना धन रखते हैं। और आप देखेंगे धीरे धीरे आप 2-3 एकादशी ये करके देखिए। एकादशी के बाद पूर्णिमा को भी कर सकते हैं, अमावस्या को भी कर सकते हैं। ये उपाय 4-5 बार करते करते आपके धन की समस्या किस तरह से चमत्कारिक रूप से दूर होने लगेगी, माता लक्ष्मी आप पर कैसे मेहरबान होगी, आप स्वयं देखेंगे। दोस्तों, इस जो पुरानी हल्दी है इसको अब क्या करेंगे, आप अगली बार जब पूजा करेंगे तो ये नहीं कि सेम हल्दी पे पूजा करेंगे। इस हल्दी की गांठ को आप कहीं दबा दीजिए चुपचाप किसी पीपल के नीचे, किसी मंदिर के ज़मीन में, और फिर दूसरी हल्दी की गांठ रख करके फिर आपको पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, गुरुवारी एकादशी है, भगवान विष्णु को समर्पित है, माता लक्ष्मी के पति को समर्पित है। और इस दिन हल्दी से आप जो भी उपाय करते हैं तो कहा जाता है आपकी तकदीर बदल जाती है, आपके जो भी आर्थिक संकट हैं उनको वो दूर होते हैं। तो आज के दिन हल्दी की गांठ और थोड़े से चावल हाथ में लेकर के भी आप विष्णु सहस्त्र का नाम का पाठ कीजिए और बाद में भगवान विष्णु के चरणों में उसे चढ़ा दीजिए। आप देखिए आपको वो आर्थिक संकटों से बहुत जल्दी मुक्ति मिलती है। दोस्तों, पति पत्नी के रिश्ते, लास्ट छोटा सा उपाय बता देती हूँ आपको एक और। पति पत्नी के रिश्ते अगर सही नहीं चल रहे हैं तो आज के दिन जो हल्दी की गांठ, आप 7 हल्दी की गांठ चढ़ा लीजिए भगवान विष्णु को। और फिर वहाँ पर आप जैसे पति अगर पत्नी के लिए करना चाह रहे हैं या पत्नी पति के लिए करना चाह रहे हैं तो आप ऐसे बोलेंगे अमुक नाम, मतलब जैसे आपके हस्बैंड का नाम राज है तो आप बोलेंगे राज जय जय सर्व व्यानम मह स्वाहा। ठीक है, इस प्रकार से आप 1100 बार जप करेंगे और एक पान आपको साथ मिला करके रख लेना है। इसके बाद जो मंत्र बता रही हूँ उसको 7 बार बोल करके पान को फूंक मारना है और अपने पार्टनर को खिला देना है। और हल्दी की गांठ से आपको हल्दी की गांठ को घस करके थोड़े से दूध में आपको मिला करके या तो उनको पिला देना है, या अगर वो नहीं पीते हैं तो इस हल्दी की गांठ को घस करके उनको फॉरहेड पर तिलक लगा देना है, पान देना है, दूध देना है। और ये उपाय आप 43 डेज तक रोज कर लीजिए, या 43 गुरुवार या 43 एकादशी सब मिला करके भी आप कर लेते। 43 डेज करने के बाद आप स्वयं देखेंगे आपके पति आपके कंट्रोल में रहते हैं। आपकी पत्नी अगर दूसरे के पास जा रही है, बहुत सारे पहले ज़माने में तो ऐसा होता था कि वाइफ्स परेशान थी कि हस्बैंड चले जा रहे हैं कहीं और के पास, पर ऐसा समय ने पलटी मारी है कि आजकल लोग परेशान हैं कि वाइफ्स भी कहीं कहीं चले जा रहे हैं। इंटरनेट का करामात है कि सभी लोग, बहुत सारे लोग आजकल ऑनलाइन रिश्तों में पड़ के अपनी ज़िंदगियां खराब कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए, सभी को सावधान रहना चाहिए, ऑनलाइन रिश्तों से जितना बच के रहें। और साथ ही साथ एकादशी पर ये छोटा सा उपाय करके आप अपने पति या पत्नी को वापस पा सकते हैं। एक प्रयास है। साथ ही साथ एकादशी है तो कुछ बातों का ध्यान भी रखना है। चावल हुआ, जौ हुआ, इसका सेवन नहीं करना है आपको। और भोजन के साथ साथ आपको अपनी वाणी भी पवित्र रखना है। इस दिन क्रोधित नहीं होना चाहिए, भगवान का गुणगान करें, ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहना चाहिए। जब हम मुंह से बोलने लगते हैं ना तो गुस्से में ऐसे ऐसे शब्द बोल जाते हैं जो ना तो हम चाहते हैं बोलना, वो भी हम बोल जाते हैं, और जो हमें नहीं बोलना चाहिए वो भी बोल जाते हैं। ज़िंदगी भर की प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए एकादशी व्रत से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हम कम बोलें, चुप रहें, किसी का अपमान न करें। और साथ ही साथ भूल करके भी इस दिन बाल हुआ, नाखून हुआ, दाढ़ी हुआ, शेविंग हुआ, ये सब नहीं करना चाहिए। स्त्रियों को हेयर वॉश नहीं करना चाहिए, ऐसा करने पर दुख और दुर्भाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन पति पत्नी को चाहिए कि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने समय को व्यतीत करें, ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु भगवान के नामों का जप करें और अपनी फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से जो मैंने कथा सुनाई है वो आप भी सुने और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी को सुनाए। छोटे छोटे उपाय बताए हैं, कोई भूल चूक रह गई हो तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, पम भोलेनाथ की। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी अचला एकादशी। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय।